आज सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर एक ऐसी बड़ी खबर आती है जिसमें एनसीपी अजित पवार फैक्शन के लीडर छगन भुजबल शरद पवार से मिलने जाते हैं, जिसके बाद लगातार जो राजनीति है वो तेज होती है और सबके मन में एक यही सवाल उठता है कि क्यों छगन भुजबल शरद पवार से मिलने गए। क्या इसकी वजह लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे के बाद जिस तरीके से जो अफवाहें उड़ रही थी कि कुछ जो अजित पवार फैक्शन के लीडर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं, ऐसी कुछ बीच में अफवाहें भी उड़ रही थी, क्या इसके वजह से था? वजह साफ नहीं थी। क्या वजह थी शरद पवार से मिलने की छगन भुजबल की? इसकी वजह खुद साफ नहीं थी। जिस तरीके से अजित पवार ने दो गुट में एनसीपी को बांटा, अपना एक एनसीपी को एक पार्टी बनाई, जिसके बाद उसमें छगन भुजबल भी शामिल हुए थे। अब इन सब चीज़ों में शरद पवार से मिलने छगन भुजबल क्यों गए थे, ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक प्रश्न यहाँ पर जाहिर हुआ था आज सुबह। जिसके बाद जब लोकसभा के नतीजे आए, जिस तरीके से एनसीपी को कम सीट्स मिले, जिसके बाद लगातार जो राजनीति है, और ऐसा भी दावा किया जा रहा था एनसीपी अजित पवार गुट के तरफ से कि उन्हें एक राज्यसभा सीट चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ दिया नहीं गया सेंट्रल के तरफ से, भाजपा सरकार के तरफ से। जिस तरीके से अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला गया। हालांकि ऐसी बीच बीच में खबर आ रही थी कि जिस तरीके से अजित पवार के कुछ जो विधायक है वो उनसे नाराज है, जिस तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया है शिंदे गवर्नमेंट के साथ जाने का, शिंदे और फडणवीस के गवर्नमेंट के साथ जाने का, उनसे कुछ लोग नाराज चल रहे थे, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। जिसके बाद आज सुबह छगन भुजबल शरद पवार से मिलने जाते हैं, और ये हालांकि ये जो मुलाकात है वो कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी। खुद जो छगन भुजबल गए थे शरद पवार से मिलने, वहां पे जब वो गए, वहां पे उन्होंने 1 से 1.5 घंटा वेट किया कि कब मुझे शरद पवार बुलाते। हालांकि छगन भुजबल कोई अपॉइंटमेंट या फिर शरद पवार को कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ छगन भुजबल ने 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर वेट किया। उसके बाद उन्हें वहाँ पर शरद पवार से अंदर से मैसेज आता है कि छगन भुजबल को अंदर भेजा जाए। छगन भुजबल अंदर जाते हैं। छगन भुजबल की तरफ से बाद में ये कहा गया कि किस तरीके से क्या हुआ मीटिंग में, फिर ये जानेंगे कि क्या क्या चर्चा हुई उस मीटिंग में। शरद पवार की तरफ से ये कहा गया कि जब मैं वहाँ मिलने पहुंचा, मुझे ऐसा संदेश आया कि छगन भुजबल आए हैं। छगन भुजबल की तरफ से ये कहा गया कि मैं शरद पवार से मिलने गया और वहाँ पर मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट कराया गया। उन्होंने वेट करने की जो एक जो आंसर है, जो उत्तर है, उन्होंने वो भी दिया उसमें कि उन्होंने कहा कि शरद पवार की तबीयत खराब थी, इसलिए वो सो रहे थे, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। और जैसे ही शरद पवार उठे और वैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया, अंदर से आदेश आया और मैं शरद पवार से मिलने गया। अब वजह क्या थी शरद पवार से मिलने की छगन भुजबल की, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। तो सबसे बड़ी वजह ये थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके रिजर्वेशन के ऊपर जिस तरीके से राजनीति तेज है, मनोज जारंगे पाटिल जिस तरीके से अभी अनशन पर बैठते हैं महाराष्ट्र रिजर्वेशन के लिए। हालांकि जो महाराष्ट्र रिजर्वेशन के ऊपर सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस पर सतर्कता से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग जिस तरीके से तस्वीरें आ रहे हैं, उस तस्वीरों के जरिए ऐसा देखने मिलता है कि जो मराठा कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी आमने सामने हो गई है। छगन भुजबल की तरफ से ये भी कहा गया कि किस तरीके से जो दोनों जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से बॉयकॉट किया जा रहा है, किस तरीके से उनके मराठा रेस्टोरेंट में ना जाए, ऐसा करके कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए वहाँ पर। जिसके बाद उन्होंने साफ भी किया कि उन्होंने जब शरद पवार से मिले, उन्होंने ये सब चीज़ें विगतवार बताई और उन्हें इस स्टेट की बहुत ज़्यादा चिंता है, ऐसा करके उन्होंने शरद पवार के सामने अपना जो पक्ष था वो रखा। हालांकि उन्होंने छगन भुजबल ने जब शरद पवार से मुलाकात किया, उन्होंने ये चीज़ जाहिर की कि जब मुलाकात करने गए, मैं किसी मंत्री के रूप में यहाँ पर नहीं आया हूँ, या बल्कि किसी नेता के रूप में नहीं आया, या फिर मैं किसी राजनीति करने नहीं आया हूँ, मुझे इस प्रदेश की, इस राज्य की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा छगन भुजबल की तरफ से शरद पवार जी को मीटिंग में कहा गया। जिसके बाद शरद पवार की तरफ से ऐसा उत्तर आया कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर चिंतन करूंगा, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी सरकार नहीं है, ऐसा उनके तरफ से कहा गया। तो इसमें शरद पवार ने भी जो कहा कि लेकिन मेरी सरकार नहीं है, लेकिन मैं सीएम शिंदे से
2 दिन में इस चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो महाराष्ट्र में मेंटेन रहनी चाहिए और कोई स्थिति जो खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बहुत एक ज़रूरी मुलाकात थी छगन भुजबल की तरफ से शरद पवार की तरफ से। ये कहा गया, ये कोई राजनीति मुलाकात तो नहीं, लेकिन क्या इसमें राजनीति भी डिस्कस हुआ होगा इस मीटिंग में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जाहिर होता है। क्या अब एनसीपी में कोई कोई एनसीपी में फिलहाल कोई ऐसा कोई नाराज तो नहीं चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर जाहिर होता है। फिलहाल ये जो मुलाकात थी वो तो महाराष्ट्र आरक्षण के ऊपर थी, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। सबकी जो नजर है विधानसभा चुनाव के ऊपर रहने वाली है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई।